जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज है 21 नवंबर 2025 और हर रोज़ की तरह हम लोग नज़र डालेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, विच काउंसिल हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई मर्जिंग 5 मेजर अर्थ साइंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में 5 प्रमुख पृथ्वी विज्ञान संस्थानों के विलय से कौन सी परिषद बनाई गई है? तो उस परिषद का नाम है ESSC। क्या नाम है? ESSC इस परिषद का नाम है। तो इसको आपको याद रखना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली 5 संस्थानों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और समन्वित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद यानी कि ESSC का गठन किया गया है। ESSC में IITM पुणे, NCPOR गोवा, NIOT चेन्नई, NCES तिरुवनंतपुरम और INCOIS हैदराबाद शामिल होंगे, जिन्हें एक संगठनात्मक ढांचे के तहत एकीकृत किया जाएगा। 2025 में आधिकारिक रूप से स्थापित होने के बाद ESSC का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के द्वारा किया जाएगा, जिससे अनुसंधान, तकनीक और प्रशासन में बेहतर तालमेल संभव होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का, विच रिसेंट ग्लोबल डिसीजन इन्वॉल्व्स 72 कंट्रीज कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट साइबर क्राइम। हाल ही में 72 देशों के द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ किस वैश्विक निर्णय पर सहयोग किया गया है? तो ये वैश्विक निर्णय है ग्लोबल साइबर सेफ्टी पैक्ट यानी कि वैश्विक साइबर सुरक्षा समझौता। हनोई में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ दुनिया की पहली UN कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। यह वैश्विक डिजिटल सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय कदम माना जा रहा है। कन्वेंशन का उद्देश्य हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बाल शोषण और अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क को रोकने के लिए देशों के बीच एक एकीकृत सहयोग स्थापित करना है। इस ऐतिहासिक समझौते को 2024 में UN महासभा के द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया और यह साइबर अपराधों की जांच, सूचना साझाकरण और अभियोजन क्षमता को मजबूत करेगा। आज का अगला प्रश्न है, विच मेजर माइलस्टोन हैज़ इंडिया अचीव्ड विद इट्स प्राइवेटली बिल्ट PSLV रेडी फॉर 2026 लॉन्च। भारत ने 2026 के लिए तैयार अपने निजी तौर पर निर्मित PSLV के साथ कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो ये उपलब्धि हासिल हुई है कि फर्स्ट प्राइवेट PSLV कंप्लीशन यानी कि पहला निजी PSLV जो है ये पूरा हो गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि इसने हासिल की है। भारत ने अपना पहला निजी तौर पर निर्मित PSLV तैयार कर लिया है, जिसे HAL और L&T कंसोर्टियम ने विकसित किया है। यह अब 2026 में होने वाले अपने पहले ऑर्बिटल मिशन के प्रक्षेपण के लिए तैयार है। यह PSLV एक्सेल संस्करण 2022 के NSIL अनुबंध के तहत बनाया गया है। अगले चरण में उद्योगों को 5 PSLV रॉकेटों की आउटसोर्सिंग दी जाएगी, जो भारत के स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी को नया आयाम देगी। HAL बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T के सहयोग से बनी यह तकनीक भविष्य में बड़े पैमाने पर पूर्ण वाणिज्यिक रॉकेट उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में बड़ी वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट मेजर फाइनेंशियल प्रोपोजल हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू एक्सटेंड द उड़ान स्कीम टिल 2027। सरकार ने उड़ान योजना को 2027 तक बढ़ाने के लिए कौन सा बड़ा वित्तीय प्रस्ताव घोषित किया है? तो ये वित्तीय प्रस्ताव घोषित हुआ है 30,000 करोड़ का प्रावधान यानी कि 30,000 करोड़ आउटले। केंद्र सरकार ने उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को अप्रैल 2027 तक जारी रखने के लिए 30,000 करोड़ के बड़े वित्तीय प्रावधान की घोषणा की है,
जिससे देश के छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का लक्ष्य और मजबूत होगा। इसमें नए हवाई अड्डों के विकास हेतु 18,000 करोड़ और कम सेवा वाली मार्गों पर एयरलाइंस को समर्थन देने के लिए अंतर स्थिति एवं वायु वहन अंतर शुल्क में 12,000 करोड़ शामिल है। विस्तारित योजना का उद्देश्य 120 नए गंतव्यों को जोड़ना और अगले दशक में 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान के अंतर्गत यात्रा उपलब्ध कराना है, जिससे क्षेत्रीय हवाई यात्रा को सुलभ और किफ़ायती बनाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, विच मेजर स्टेटस हैज़ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली ग्रांटेड टू सऊदी अरबिया, मार्किंग अ हिस्ट्रिक शिफ्ट इन बाइलेटरल टाइज। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में सऊदी अरब को कौन सा प्रमुख दर्जा देकर के द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक बदलाव किया है? तो ये ऐतिहासिक बदलाव हुआ है प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में। कौन सा दर्जा दिया गया है? तो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है सऊदी अरबिया को। अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया, जो दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा बदलाव है। इस दर्जे से सऊदी को उन्नत अमेरिकी हथियारों व तकनीक तक आसान पहुंच मिलेगी। सऊदी अरब अब F-35 जैसे आधुनिक युद्धक विमानों के लिए पात्र बन सकता है, जिससे रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। वेयर वॉज द 7th NSA लेवल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मीटिंग होस्टेड? 7वां NSA स्तरीय कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। भारत ने NSA अजित डोभाल की अध्यक्षता में 7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया। इसमें मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका व बांग्लादेश ने भाग लिया और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में 2023 की 6th NSA बैठक के निर्णयों की समीक्षा पर भी प्रस्तुति दी गई। तो नेक्स्ट प्रश्न है आज का, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये हैं मिशेल बैचलेट। किन्हें सम्मानित किया गया है? मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त और चिली की पहली महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को 2024 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किया गया। बैचलेट ने 2 बार चिली के राष्ट्रपति 2006 से 10 और 2014 से 18 के रूप में तथा UN में पहली महिला मानवाधिकार प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2018 से 2022 तक UN मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में वैश्विक शांति व न्याय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट मेजर डिसीजन हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्ड रिगार्डिंग ग्रीन क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट्स? परियोजनाओं के हरित मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा बड़ा फैसला वापस लिया है? तो ये फैसला है इसी की मंजूरी पर रोक जो है हटाई गई है। स्टेट इसी क्लियरेंस बैन, इसी मंजूरी रोक हटाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को दिया गया अपना आदेश वापस ले लिया, जिसमें एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर रोक लगाई गई थी। आदेश हटने से अब परियोजनाएं शुरू भी हो सकेंगी और इसी भी प्राप्त की जा सकेगी। पहले के आदेश में कहा गया था कि अवैध निर्माणों को नियमित करने हेतु रेस्ट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस देना गलत और गैरकानूनी है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, वेयर हैज़ द CAG इस्टैब्लिश्ड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट? वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र CAG ने कहाँ स्थापित किया है? तो इसको याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं,
आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।